प्रणाम स्टूडेंट। बेटा हमने हमारे फर्स्ट वीडियो में देखा कि किस तरह से ऑथर को एक रोल्ड ऑफ डेस्क मिलता है जो बहुत ही ख़राब कंडीशन में रहती है। वो उसे घर लाता है रिपेयर करने के लिए। जब वो उसे खोलता है तो जब लास्ट ड्रॉवर था वो बहुत ही टाइटली फिक्स हो गया था, खुल नहीं रहा था। और फिर वो उसको फिस्ट मुट्ठी से बंद करके जब वो साइड से उसको खोलता है, खींचता है तो किसी तरह वो खुल तो जाता है, पर उसके अंदर भी उसे एक सीक्रेट ड्रॉवर नज़र आता है। और उस सीक्रेट ड्रॉवर के अंदर जब वो खोलता है तो उसे क्या मिलता है, एक स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स मिलता है। और उस टिन बॉक्स के ऊपर सेलो टेप लगा हुआ था एक पेपर पर, और उस पर लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर। तो वो और साथ ही साथ ये भी मेंशन किया गया था कि व्हेन टाइम कम्स, जब समय आएगा तो इस बॉक्स को उसके साथ बरीड कर दिया जाए, गाड़ दिया जाए। अब हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप। अब वो जो टीन बॉक्स था उसको जब ऑथर खोलता है तो उसके अंदर एक एनवलप था, एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड मिसिस जिम मैकपर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट। सबसे पहले तो उस पर एड्रेस लिखा हुआ था मिसिस जैक जिम मैकपर्सन। किसके लिए था? मिसिस जिम मैकपर्सन के लिए। और ऊपर जब हम पढ़े थे तो बेटा क्या था वो लिखा कि ये लेटर किसका था? जिम का था। मतलब मिस्टर जिम ने लेटर भेजा था किसको? मिसिस जिम को। एड्रेस भी दिया है 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट, ये प्लेस का नाम है। एड्रेस है मिसिस जिम मैकपर्सन का। आई टूक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। अनफोल्डेड मतलब होता है उसको खोलना। तो ऑथर जो है उस बॉक्स में से वो उस लेटर को निकालता है और उसको खोलता है। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914। जब वो उसे खोलता है तो वो लेटर जो है पेंसिल से लिखा हुआ था और उसके ऊपर डेट भी मेंशन थी 26 दिसंबर 1914। अब देखो यहाँ पे लिखा है 26 दिसंबर 1914, और वो लेटर मिला कब था? अगर आप लोग ऊपर देखोगे तो वो लेटर मिला था 25 दिसंबर 1915। करीब एक साल बाद वो लेटर उसे मिला। ठीक है। अब यहाँ पे एक सस्पेंस चलता है। एक साल बाद मतलब मिस्टर जिम ने मिसेस जिम को वो लेटर लिखा था, इतना तो यहाँ तक क्लियर होता है। अब यहाँ पे मीनिंग दी गई है बेटा, देखो। स्क्रपल्स मतलब होता है फीलिंग दैट मेक यू हेसिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग। स्क्रपल्स मतलब हमारे अंदर एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसी भावना जो हमें कुछ गलत करने से रोकती है। जैसे हमें पता है कि ये चीज़ गलत है तो हमें फिर भी वो करना चाहते हैं तो मन में एक हिचकिचाहट सी होती है। हेसिटेट मतलब संकोच करना, हिचकिचाहट होना। तो बिल्कुल इसी तरह की फीलिंग जो आती है उसे कहते हैं स्क्रपल्स। कॉम्प्रीहेंशन चेक में अगर आप देखोगे तो दो क्वेश्चन पूछा है। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप? जंक शॉप में ऑथर को क्या मिला? तो क्या मिला था? रोल्ड ऑफ डेस्क। What did he find in a secret drawer? Secret drawer में उसे क्या मिला था? A small black tin box. Who do you think had put it in there? आपको क्या लगता है कि वहाँ पे वो किसने रखा होगा? Obviously जिसको मिला होगा। तो उस पे नाम किसका था? मिसेस जिम मैकपर्सन। तो मिसेस जिम मैकपर्सन ने ही उसे वहाँ पर रखा होगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट स्टोरी का ख़त्म होता है। स्टोरी के फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा कि जो ऑथर है उसको बॉक्स मिला, रोल्ड ऑफ डेस्क मिलता है, किस तरह से उसमें वो लेटर मिलता है, वो सब हमने देखा। नाउ वी आर गोइंग टू सेकेंड पार्ट। अब हम हमारा सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट जो है बेटा वो लेटर है। ठीक है, पूरा लेटर है। जो वो लेटर उसमें से उसने लेटर निकाला और खोला ना पढ़ने के लिए, तो उसमें जो कुछ भी लिखा था वो हमारे सेकेंड पार्ट में आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। डियरेस्ट कोनी, हु इज़ कोनी हियर? जिम मैकपर्सन जो है, मिसेस जिम मैकपर्सन, वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है। लिखने वाला कौन है? जिम है। तो लिखता है डियरेस्ट कोनी यानी प्यारी कोनी। आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। मतलब मैं तुम्हें ये बहुत ही खुश मिजाज दिल से, या कहते हैं कि बिना टेंशन के एकदम खुशी मन से मैं ये लिख रहा हूँ। बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैड जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। तो वो खुश होकर क्यों लिख रहा है? क्योंकि कुछ ऐसा उसके साथ अभी अभी कुछ इतना अच्छा, इतना वंडरफुल हुआ था कि वो उसे तुरंत बताना चाहता था। वी वेर ऑल स्टैंडिंग टू इन अवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग। तो कहता है कि यस्टरडे यानी बीते हुए समय में। तो कहता है कि हमने कुछ यस्टरडे मॉर्निंग हम अपने अपने ट्रेंचेस, ट्रेंचेस किसे कहते हैं? आप देखे होगे पिक्चर वगैरह, अगर सोल्जर्स की देखो होगे तो बॉर्डर वगैरह पे या कहीं भी जहाँ सोल्जर्स अपनी ड्यूटी करते हैं तो वो गड्ढे जैसा बनाया जाता है। गड्ढे के ऊपर वो घास फूस रख दिया जाता है और सोल्जर्स उसके अंदर अपने आप को छिपाकर दुश्मनों से छिपकर बैठते हैं। तो ये जो राइटर मतलब जो लेटर लिखा है
वो कहता है कि हम सब जो हैं अपने ट्रेंचेस में थे। क्रिसमस मॉर्निंग, समय कौन सा था? क्रिसमस की सुबह का। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। तो वो डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे क्रिसमस मॉर्निंग को। क्रिसमस की सुबह कैसी थी? बिल्कुल शांत, एकदम सुंदर सुबह थी, इतनी सुंदर जैसे उसने कभी देखी हो। और साथ ही साथ क्योंकि क्रिसमस आता दिसंबर को है तो वो मोस्टली विंटर सीजन होता है, सभी जगह पर ठंडी होती है, बर्फ़ गिरे हुए होते हैं। तो बिल्कुल वो वही कह रहा है कि जैसे क्रिसमस की सुबह होनी चाहिए एकदम कोल्ड और फ्रॉस्टी, फ्रॉस्टी मतलब सब जगह बर्फ़ ही बर्फ़ थे। तो ऐसी क्रिसमस का ये समय चल रहा था, वो उस मॉर्निंग को वहाँ पे डिस्क्राइब किया है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे मीनिंग दी है बेटा नीचे। स्टैंडिंग टू का मतलब है टेकिंग अप पोजीशन, अपनी अपनी जगह लेना। ट्रेंचेस का मतलब देखो, लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी। जो गड्ढे बनाए जाते हैं, गहरे गहरे गड्ढे, जहाँ पर सोल्जर जो है वो दुश्मनों से अपने आप को छुपाते हैं। ठीक है, अब नीचे कुछ और मीनिंग दी गई है, वो हम देख लेते हैं। फ्रिट्स, अब इस चैप्टर में जहाँ भी फ्रिट्स वर्ड आएगा, फ्रिट्स का मतलब क्या है? हियर अ नेम फॉर अ जर्मन सोल्जर। फ्रिट्स इज अ कॉमन जर्मन नेम। फ्रिट्स जो है वो एक आम कॉमन जर्मन नेम होता है। तो जर्मन के जो सोल्जर्स होते हैं ना, उनको फ्रिट्स कहा जाता है। तो जहाँ भी फ्रिट्स आएगा आपको पता होना चाहिए कि फ्रिट्स मतलब होता है जर्मन सोल्जर। और टॉमी, टॉमी मतलब अ कॉमन इंग्लिश नेम यूज्ड हियर टू रेफर टू ब्रिटिश सोल्जर्स। ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए एक आम नाम यूज़ किया जाता है जिसको कहते हैं टॉमी। तो टॉमी, जब भी जहाँ भी टॉमी आएगा आपको पता होना चाहिए कि टॉमी जो है वो ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए है, फ्रिट्ज जो है वो जर्मन सोल्जर के लिए है। दैट वुड बी दैट, दैट वुड बी दैट मतलब दैट वॉज ऑल, मतलब बस यही सब कुछ। दैट वॉज द एंड ऑफ द मैटर, मतलब सभी बातों का अंत। अब यहाँ पे स्नैप्स, प्रोनाउंस्ड स्नैप्स, अब इसको प्रोनाउंस तो स्नैप्स ही करेंगे। ये है क्या? अ जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन, अनाज से बनाया गया एक जर्मन ड्रिंक जिसको क्या कहते हैं? स्नैप कहते हैं। फिर सेलो, सेलो क्या है? अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ लार्ज वायलिन, एक बड़े वायलिन जैसा दिखने वाला एक इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको क्या कहते हैं? सेलो कहते हैं। ये कुछ मीनिंग्स हैं जो आगे जो हम पैराग्राफ्स लेंगे उसके अंदर ये मीनिंग्स हमको दिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि जो लिखने वाला है जिम, वो बताता है कि सुबह बहुत अच्छी थी, क्रिसमस की सुबह थी, हम लोग अपने अपने ट्रेंचेस में किस तरह से थे। I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say is that Fritz began it. अब जो राइटर है, मतलब ये लेटर का राइटर यानी कि जिम जो है, वो कौन था? वो था टॉमी, यानी कि ब्रिटिश सोल्जर था, ब्रिटिश आर्मी में था। और वो ये कह रहा है कि मुझे ये बताते हुए, मतलब मुझे आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं ये बताऊँ कि हमने इसकी शुरुआत की। बट द ट्रूथ, लेकिन सच्चाई ये है, आई एम असेम्ड टू से, लेकिन मुझे शर्म आती है ये कहते हुए, इज़ दैट फ्रिज बिगैन इट, कि फ्रिज यानी जर्मन सोल्जर ने इसकी शुरुआत की। जैसे कई बार हम बोलते हैं ना कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसा करना चाहता था, लेकिन अब शर्म आती है कि सामने वाले ने ऐसा किया, मतलब मैं चूक गया, मैं वो काम नहीं कर सका, सामने वाले ने वो काम किया। तो यहाँ पे वो कहता है फ्रिज ने इसकी शुरुआत की, यानी जर्मन सोल्जर्स ने इसकी शुरुआत की। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। तो सबसे पहले इन लोग किसी ने देखा कि सामने के ट्रेंचेस से, यानी सामने जो सोल्जर्स हैं वहाँ से कोई सफ़ेद झंडा हिला रहा है। देन दे वेयर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। यानी सामने जो जर्मन सोल्जर्स थे उनमें से कोई जो है वाइट फ्लैग, सफ़ेद झंडा हिलाता है। वाइट फ्लैग किसके लिए होता है? पीस के लिए होता है। तो वो सफ़ेद झंडा हिलाते हुए कहता है, फिर वो सामने से वो लोग बुलाते हैं नो मैंस लैंड एरिया, जहाँ पे ये लोग फाइटिंग के लिए पहुँचते हैं, जहाँ पे मतलब बाउंड्री जो होती है। तो वहाँ से वो जो जर्मन सोल्जर्स थे वो ब्रिटिश सोल्जर्स को क्रिसमस विश कर रहे थे। तो कहते हैं हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। When we had got out over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Fritz, same to you." मतलब पहले तो इन्हें आश्चर्य हुआ कि एक दुश्मन दूसरे दुश्मन को विश क्यों करेगा, लेकिन जब ये अपने सरप्राइज से बाहर आते हैं तो इनके साइड से भी कोई चिल्लाता है कि सेम टू यू। जैसे हमें कोई विश करता है तो हम कहते हैं ना भाई सेम टू यू।
तो ये लोग भी उसी तरह से कहते हैं सेम टू यू फ्रिट्स। फ्रिट्स किसको कहा जाता है? जर्मन सोल्जर्स को। और टॉमी किसको कहते हैं हम? ब्रिटिश सोल्जर्स को। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। तो ये लोग भी विश करते हैं। आई थॉट दैट वुड बी दैट। तो इसको लगता है कि बस इतने पे अब सब खत्म हो गया, उन लोगों ने विश कर दिया, हम भी विश कर दिए। वी ऑल डिड, हम सब ने किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रे ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। लेकिन फिर क्या होता है कि ये लोग देखते हैं कि उनमें से यानी जो जर्मन सोल्जर्स में से कोई एक जो है ऊपर आता है, जो लंबा सा ग्रे कलर का ग्रेट कोट पहना हुआ था और सफ़ेद झंडा हिलाते हुए ऊपर आ जाता है। डोंट शूट लैड, समवन शाउटेड। तो कोई चिल्लाता है कि शूट मत करो। लैड किसको कहते हैं? सोल्जर को। एंड नो वन डिड, और किसी ने शूट नहीं किया। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट। तो एंड अनदर, तो फिर एक एक करके एक एक फ्रिट्स यानी एक एक जर्मन सोल्जर जो है पैरापेट यानी बाउंड्री के साइड आ जाते हैं। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन, इट्स अ ट्रिक बट इट वॉजेंट। अब जो ये जिम था यानी जो ब्रिटिश आर्मी में था, वो सभी से कहता है कि अपने सिर नीचे रखो, कोई भी अपने सिर ऊपर नहीं करेगा। हो सकता है ये दुश्मन की कोई चाल हो, लेकिन ऐसा नहीं था, ये दुश्मन की चाल नहीं थी। ठीक है, हम अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। एक जर्मन जो था वो एक बॉटल अपने सिर पर हिला रहा था। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी। तो क्या कहता है ब्रिटिश सोल्जर्स को? ये क्रिसमस का दिन है। वी हैव स्नैप्स, हमने ऊपर मीनिंग देखी थी स्नैप्स की। ये एक जर्मन ड्रिंक है जो ग्रेन से बनाई जाती है। तो कहता है हमारे पास स्नैप्स है। वी हैव सॉसेजेस, तो हमारे पास सॉसेजेस भी हैं। We meet you, yes. By this time, there were dozens of them walking toward us across no man's land and not a rifle between them. मतलब ऐसा कहते हुए ये लोग देखते हैं कि एक एक करके डजन्स, मतलब डजन की संख्या में जो जर्मन सोल्जर्स थे वो नो मैन लैंड एरिया को क्रॉस करते हुए इनकी तरफ आ रहे हैं, और उनके हाथ में कोई राइफल, कोई गन, कोई बंदूक कुछ भी नहीं था ऐसा। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। सबसे पहले ऊपर आने वाला कौन था? लिटिल प्राइवेट मॉरिस। कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। अब मतलब अब जर्मन्स आए हैं, वो बॉटल्स लेकर आए हैं, स्नैप्स लेकर आए हैं, सब कुछ लेकर आए हैं, सॉसेजेस है, वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए हैं। तो इनके साइड से भी आते हैं और लोग बोलते हैं कि कम ऑन बॉयज, मतलब व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, चलो हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम। और इसके बाद तो वहाँ पर किसी को रोकने जैसा नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर। ओके, अब यहाँ पे जो जिम था वो ऑफिसर था यानी मेन था। आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन अकर टू मी आई शुड। मतलब ये ऑफिसर था, ये चाहता तो ये रोक सकता था अपने सोल्जर्स को कि नहीं आपको नहीं जाना है, लेकिन इसने ऐसा नहीं, ये उन्हें रोक नहीं पाया। सच्चाई ये है कि ये उन्हें रोक नहीं पाया। रोक नहीं पाया इसलिए नहीं कि उन लोगों ने इसकी बात नहीं सुनी, रोक नहीं पाया मतलब वो सिचुएशन ऐसी थी, क्रिसमस सेलिब्रेट किया जा रहा था एक लड़ाई के माहौल में, जहाँ पे स्ट्रेस, एक तनाव का माहौल होता है, उसमें सोल्जर्स को एक एन्जॉयमेंट मिल रहा था, इस वजह से वो उन्हें रोक नहीं पाया। ओके, all along their line and ours, I could see men walking slowly toward one another, great coats, khaki coats meeting in the middle. अब ये देख रहा था कि जो वॉर लाइन होती है कि उस साइड हमारे दुश्मन होते हैं, इस साइड हमारी आर्मी होती है। तो एक साइड ब्रिटिश आर्मी थी, एक साइड जर्मन आर्मी थी। लेकिन क्रिसमस की जो शाम थी या क्रिसमस की जो सुबह थी, सॉरी, तो वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहते थे, सब लड़ाई झगड़े भूल कर। वहाँ के सोल्जर्स यहाँ आ रहे थे, यहाँ के सोल्जर्स वहाँ मिल रहे थे, सब एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे। ग्रे कोट, खाकी कोट, ग्रे कोट जर्मन सोल्जर्स का था, खाकी कोट ब्रिटिश सोल्जर्स का था, सब एक दूसरे से मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम। और जो ऑथर है यानी सॉरी जो राइटर है लेटर का, जिम, वो भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वेर मेकिंग पीस। मतलब सोचो एक तरफ लड़ाई है, ये दोनों दुश्मन हैं, इस लड़ाई के बीच में ये लोग पीस यानी शांति कर चाह रहे थे, मतलब लड़ाई झगड़ा भूल कर ये लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। यहाँ पे देखो मीनिंग दी गई है दो। एक है मार्जिपैन। मार्जिपैन का मतलब होता है अ स्वीट कवरिंग ऑन अ केक मेड फ्रॉम शुगर, एग्स एंड आलमंड। मतलब ये केक के ऊपर एक मीठा कवरिंग जिसे डाला जाता है, जो शुगर, एग और आलमंड, बादाम से बनाया जाता है।
उसे मार्जीपैन कहता है। अपने यहाँ पे मार्जीपैन जो बादाम का हलवा भी होता कहते हैं ना, उसको भी मार्जीपैन कहते हैं। डग आउट का मतलब है अ शेल्टर फॉर सोल्जर्स मेड बाय डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट। ये वही है जो ज़मीन के अंदर गड्ढे खोद कर सोल्जर्स जो है वो अपने लिए शेल्टर बनाते हैं, रहने की जगह बनाते हैं, उसे डग आउट कहते हैं। सो स्टूडेंट, वी कंप्लीट आवर सेकेंड वीडियो हियर। बाकी का जो चैप्टर है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके स्टूडेंट, प्रणाम।